देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारा गामा फंक्शन हो चुका है और बीटा फंक्शन का एक लेक्चर हमारा हो चुका है, तो आइए जल्दी से देखते हैं उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टाइप्स और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है इवॉल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to a x raised to power 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए कि क्या ये रूट को मैं ऊपर लेके जाके रेस्ट टू पावर -1/2 नहीं कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ। और बाय पुटिंग यानी कि मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे एक अल्जेब्रिक पुटिंग भी कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं भाई सपोज मैंने वहाँ पे 80 पुट कर दिया, ठीक है, या फिर अंडर रूट ऑफ 80 पुट कर दिया, ठीक है। यानी कि देखिए हम इसको अल्जेब्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, पर मुझे आपको क्या सिखाना है फिलहाल टाइप 4 मैंने मेंशन किया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin रेस्ट टू पावर p इंटू कॉस रेस्ट टू पावर q डी थीटा इक्वल्स टू 1/2 बीटा ऑफ p + 1/2 कॉमा q + 1/2। बेटा ये मैं आपको बेसिक में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कहाँ से आया। ये हमारी सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बीटा है और ये आई है फर्स्ट डेफिनेशन से ही आई है। आपको याद होगा तो मैंने इसका प्रूफ भी बताया हुआ है, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसका कैसे यूज होगा। तो मैं ये प्रॉब्लम जो अल्जेब्रिक से भी सॉल्व हो सकता है, अल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी, पर अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके के प्रॉब्लम में हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन बता देता हूँ कि मुझे बताइए बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन में अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप x इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा पुट नहीं करते हो क्या? यस सर करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और वो हो जाता है कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अवेलेबल है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसीलिए यहाँ पे ये पुटिंग होती है, ठीक है। सिमिलरली इसका ही वेरिएशन अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x इक्वल टू आप साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, कल चल के ये ऐसा आ जाए भाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो सर हम x इक्वल्स टू पुट कर देते हैं a tan थीटा। क्यों ऐसा? इसका भी रीजन वही है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो x इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का बेसिक बता रहा हूं मैं जो आपका 12th में बहुत ही डीप में हो चुका है, ठीक है। x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन निकालने में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाता है वो x इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू tan थीटा यानी अकेला tan थीटा पुट किया जाता है। बताइए मुझे ये इंटीग्रेशन का बेसिक आपको पता है कि नहीं पता है? यस सर पता है, ठीक है। मैंने फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। आइए मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा, ठीक है। तो भाई dx इक्वल्स टू क्या? देखिए ये क्यों किया पुटिंग, मैंने बताया रीजन आपको ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा, ठीक है। चलिए जल्दी से लिमिट चेंज कर दीजिए। बताइए व्हेन x इक्वल टू 0, भाई जब x इक्वल टू 0 तो साइन थीटा का एंगल ऐसा कौन सा है जो 0 आता है? सर वो 0 ही है, ठीक है। x इक्वल्स टू a, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताइए साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा ऐसा कौन सा एंगल है? π/2, जिसके लिए साइन क्या आता है 1, तो ये हो जाएगा π/2। यानी कि व्हाट द प्रॉब्लम इज 0 to π/2 x रेस्ट टू पावर 4, यानी कि ये a की पावर 4 साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d थीटा a cos थीटा d थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ ये a रेस्ट टू पावर 4, तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट, ये बचेगा साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय, अंदर से कॉमन a स्क्वायर निकला पर बाहर निकल के वो दिखेगा क्या a, अंदर बचा क्या? अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा ये a, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये a क्या हो जाएगा कैंसिल। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, तो बेटा ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली बचा क्या? देखिए इधर ये बचा यहाँ पे a रेस्ट टू पावर 4 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेस्ट टू पावर 4 थीटा डी थीटा, है ना। देखिए ये सब कैंसिल हो गया, हाँ, तो ये बचा डी थीटा। पर मुझे बताइए कि ये यहाँ पे सिर्फ साइन है, यहाँ पे कॉस नहीं है, ये π/2 है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, π/2।
तो बताइए ये यहाँ पे कॉस नहीं है, तो क्या मैं इस प्रॉब्लम को ऐसा नहीं समझ सकता हूँ कि कॉस रेज़ टू पावर 0 थीटा डी थीटा? देखिए ये लिखना नहीं है, ये समझना है कि यहाँ पे साइन है कॉस नहीं है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, कभी ऐसा हो जाएगा कि साइन नहीं रहेगा सिर्फ कॉस रहेगा, कभी दोनों भी रहेंगे। यानी कि ये डेफिनेशन तब यूज़ की जाती है मेनली जब साइन की पावर और कॉस की पावर आ जाए और उन दोनों का एंगल क्या हो, थीटा हो, ठीक है। यानी कि दोनों की पावर आनी चाहिए, पर कोई एक एब्सेंट है तो ऐसा मान लीजिए कि कॉस की पावर 0 है यहाँ पे, तो भैया अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये a की पावर 4, दिस इज 1/2 बीटा ऑफ p, 4 + 1 5/2। नेक्स्ट 0 + 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की पावर 4 1/2, ये हो जाएगा गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2.5 और आधा 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, a की पावर 4 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 1/2 रूट पाई, ये कितना हो जाएगा भाई रूट पाई, ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही होता है, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा फाइनली a की पावर 4 और ये पाई, ऊपर क्या है 3, ठीक है, नीचे क्या है 2 4 8 16, तो ये आ जाएगा 3/16 a⁴ पाई। देखिए आंसर क्या है, फिर से मैं बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सॉल्व करते आपको आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे मैंने अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स में भी, यानी कि अलजेब्रिक प्रॉब्लम भी हमारा बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टाइप में, यानी कि सेकंड डेफिनेशन में, ठीक है। चलिए काम करते हैं, इस पे सेकंड थीम पे भी प्रॉब्लम ले लेते हैं, फिर साइन इंटू कॉस दोनों के प्रोडक्ट पे भी हमें प्रॉब्लम लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन या कॉस में से कोई एक अपसेंट भी है तो हम उसकी पावर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, और ये डेफिनेशन हम अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बैक जाके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, अब लिखने का समय तो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। लिखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं वो 8 था, ले लीजिए 9। हमारे पार्ट 2 में हो गए थे, ये पार्ट 3 नाम का वीडियो है हमारा, इवोल्यूट 0 to ∞, ठीक है। इवोल्यूट 0 to ∞, dx अपॉन 1 + x², dx अपॉन 1 + x² रेज़ टू पावर 5 है शायद से, रेज़ टू पावर 5। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताइए मुझे जल्दी से, 1 + x² है तो बताइए a² + x² होता है, तो आप क्या पुट करते हो, पुट करते हैं x = a tan थीटा। देखिए यहाँ पे लिमिट्स क्या है 0 to ∞, लिमिट्स चाहिए क्या 0 to π/2। ये भी एक बहुत बड़ी हिंट है कि 0 to π/2 की लिमिट को 0 to ∞ की लिमिट को 0 to π/2 में कौन कन्वर्ट करता है, तो बेटा tan थीटा की सब्सटीट्यूशन, यानी कि सब्सटीट्यूशन में tan थीटा आना ही चाहिए, तो ही वो 0 to ∞ वाली लिमिट काय में कन्वर्ट होती है 0 to π/2 में कन्वर्ट होती है। कैसे, मैं करके बताता हूँ, बाय यूजिंग बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम कर देंगे पुट x = tan थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। चलिए लिमिट्स देखिए कैसे चेंज होती है, व्हेन थीटा, सॉरी प्रॉब्लम करंटली x में है, व्हेन x = 0 लोअर लिमिट। बताइए tan थीटा का ऐसा कौन सा एंगल है जो 0 आता है, सर वो एंगल 0 ही है, tan 0 0, क्योंकि tan होता है sin अपॉन कॉस 0/1 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x = कितना ∞, तो थीटा = कितना, मुझे बताइए, ये जो है ये ऐसा हो जाएगा ∞, बताइए तो tan ऑफ थीटा में ऐसा कौन सा थीटा एंगल है जिसके लिए आंसर ∞ आता है, सर π/2। तो बेटा ये एक की पॉइंट नोट कीजिए, बीटा का ये बहुत बड़ा बेसिक है, क्या कि अगर लिमिट 0 to ∞ है और उसको 0 to π/2 में कन्वर्ट करना है तो पुटिंग में कहीं ना कहीं tan थीटा दिखना चाहिए। हाँ, tan थीटा के अलावा कोई कांस्टेंट या फिर ये वो उसकी पावर वो वैलिड है, चलता है वो, पर tan थीटा होना चाहिए। तो tan थीटा एक हमारा 0 to ∞ को 0 to π/2 में कन्वर्ट करता है, ये नोट कीजिए, ठीक है। देखिए ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ, ये किसी बुक में लिखे हुए नहीं होते हैं। आप कितने भी जाके स्टैंडर्ड ऑथर्स फॉलो कीजिए, मुझे बताइए ये जितने भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ हाईलाइट करके, वो कौन सी बुक में लिखे हुए हैं मुझे बता दीजिएगा। किसी बुक में लिखा नहीं रहता, वो प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं, जो मेरे डेवलप हो चुके हैं और मुझे आपको डायरेक्टली सिखाने हैं, ठीक है। आइए जल्दी से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो व्हाट द क्वेश्चन इज 0 to π/2 न्यू लिमिट्स थीटा की, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर क्या है dx क्या है sec² थीटा d थीटा, ठीक है। ये dx की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये tan² थीटा रेज़ टू पावर 5। चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2। नेक्स्ट sec² थीटा तो ठीक है, 1 + tan² कितना हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है बेटा सेक स्क्वायर की पावर दिस, तो ये सेक रेज़ टू पावर 10 थीटा डी थीटा। बताइए मुझे इतना समझा क्या? यस सर इतना समझा। तो बेटा मुझे बताइए क्या ये ऐसा नहीं हुआ 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन, यानी कि ये स्क्वायर कट गया तो ये हो जा सेक रेज़ टू पावर 8 थीटा डी थीटा। अब ये 1 अपॉन सेक क्या हो जाता है कॉस, तो बेटा ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा ये कॉस ऑफ थीटा रेज़ टू पावर 8 डी थीटा। मुझे बताइए अब यहाँ पे साइन है क्या? नहीं है। तो बेटा ऐसा मान लीजिए साइन की पावर वहाँ पे क्या है 0 है। अब मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ 1/2 बीटा ऑफ साइन की पावर 0, यानी कि p की वैल्यू 0, तो 0 + 1 1/2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 + 1 9/2। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 गैमा ऑफ 1/2 गैमा ऑफ 9/2 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ 5। कैसे पता 5 भाई? 9/2 यानी 4.5 और आधा 5, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 1/2 ये हो जाएगा रूट पाई, ये 9/2 होगा 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। पहले तो मैं समझता हूँ ये 3 से पूरा वैनिश कर दीजिए, ये हो जाएगा सीधा पाई, ये रूट, ठीक है। चलिए बताइए अब बचा क्या? ये 7 × 5, बस ऊपर यही बचा, हाँ 7 × 5 यानी कि 35, ठीक है 35 पाई ऊपर बचा है। नीचे 2 या फिर यहाँ से कीजिए 4 × 2 8 का डबल 16 का डबल 32 64 128 और ये 256। बस आई होप यही आंसर है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। ले लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि इस टाइप का 3। ओवरऑल दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम में मैं थोड़ी थीम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक प्रॉब्लम के साथ साथ आपको एक कंसेप्ट सिखाना है। इवैल्यूएट 0 टू पाई बाय 6। वाह देखिए कैसा प्रॉब्लम है। कॉस क्यूब 3 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 6 थीटा ठीक है डी थीटा। चलिए बताइए मुझे जल्दी से, प्रॉब्लम में साइन कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक्स तो दिख रहे हैं, पर क्या लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है? बिल्कुल नहीं, पाई बाय 6 है। यानी कि कुछ इस प्रकार की भी पुटिंग होनी चाहिए कि ये 0 टू पाई बाय 6 कन्वर्ट होना चाहिए हमारा 0 टू पाई बाय 2 में, ठीक है। और वैसे भी मुझे बताइए ये साइन रेज़ टू पावर p थीटा कॉस रेज़ टू पावर q थीटा में एंगल क्या होता है? एंगल बेटा थीटा होता है। क्या 3 थीटा और 6 थीटा होता है एंगल? बिल्कुल नहीं। तो देखिए इधर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पुट 3 थीटा = t, ठीक है। क्यों? सब पता चलेगा, ठीक है। कर दीजिए इसका डेरिवेटिव, तो बेटा ये हो जाएगा 3d थीटा = dt, यानी कि यहाँ से d थीटा = हो जाएगा dt/3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर मैंने ये पुटिंग क्यों की बताता हूँ, रीज़न। व्हेन थीटा = 0, ये लोअर लिमिट थीटा, ये वैल्यूज थीटा की है, थीटा = 0 थीटा = पाई बाय 6। भाई व्हेन थीटा = 0 t = कितना 0, कोई समझने में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। व्हेन थीटा = पाई बाय 6, तो बेटा 3 × पाई बाय 6, तो ये 3 और 6 कट के हो जाएगा t = पाई बाय 2। बताइए मुझे समझा क्या? पहला रीज़न। और एक बात बताता हूँ मैं, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होने दीजिए। गिवन इंटीग्रेशन बिकम्स 0 टू पाई बाय 2। बताइए ये क्या है? ये t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा cos क्यूब t इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। मुझे बताइए पहले तो ये क्या है? ये 6 थीटा 3 थीटा = कितना होता है t, तो बेटा ये 2 × 3 थीटा हुआ, तो बेटा ये हो जाएगा कितना 2 t। बताइए मुझे इतना समझा क्या? यस सर इतना समझा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी डी थीटा नहीं आएगा, टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डी थीटा = हो जाएगा dt/3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 बाहर निकाल दीजिए, 0 टू पाई बाय 2, और ये cos क्यूब t एज इट इज। मुझे बताइए साइन स्क्वायर 2t छोड़िए, मुझे बताइए साइन 2t कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ साइन 2t, क्या ऐसा नहीं होगा 2 sin t cos t, क्योंकि मुझे एंगल t चाहिए भाई, ठीक है। तो मुझे बताइए ये साइन 2t की वैल्यू, पर यहाँ पे तो उसका क्या है स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सीधा 4 sin स्क्वायर t
इंटू कॉस स्क्वायर टी। बताइए मुझे ये स्टेप समझी क्या? साइन 2t का फॉर्मूला लगाया dt, क्योंकि ये 1/3 तो बाहर जा चुका है। ठीक है, चलिए आइए इसको मर्ज कर देते हैं। 0 to π/2 पहले लिख देता हूँ मैं साइन की पावर। ठीक है, ओ सॉरी, ये 4 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लीजिए। ठीक है, 4। तो पहले साइन की पावर कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 2, साइन की पावर 2 इंटू कॉस की पावर शायद से 5 है dt। देखिए कैसे, ये 3 और 2 लॉस ऑफ इंडाइसिस से वो प्लस हो जाएंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 4/3 1/2 बीटा ऑफ 2 + 1 3/2 4 + 1 सॉरी 5 + 1 6/2 कितना 3। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा गामा ऑफ 3/2 गामा ऑफ 3 अपॉन बताइए 3 और 1.5 4.5 यानी कि 9/2। ठीक है, चलिए देखिए इधर 2/3, ये हो जाएगा 1/2 रूट पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। ठीक है, 1 अपॉन ये हो जाएगा 7/2 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा सीधा सीधा एक काम करते हैं, ये पाए रूट पाए तो क्या हो जाएगा हमारा कैंसल। ठीक है, 2 और ये 2 क्या कर दीजिए कैंसल। ठीक है, और अब बताइए ऊपर क्या बचा? ऊपर ये 2 बचा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये 4 2, तो बताइए 2 का डबल 4 8 16 32 यानी ऊपर बचा हमारा 32। ठीक है, ये ऊपर चले गए, नीचे बचा देखिए इधर 7 × 5 35 है ना, 35 × 3 35 × 3 105 105 × 3 315 और पाए वगैरह तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, देखिए आंसर तो आप भी निकाल सकते हो, उसमें कोई मेरा रोल नहीं है। ठीक है, चलिए अब ले लेते हैं थोड़े से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर था ये 10, ले लीजिए 11। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल तरीका फॉलो करेंगे हम। ठीक है, हाँ देखिए इधर जल्दी से देखिए, क्वेश्चन है शो दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 √of tan थीटा d थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 √of cot थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू π²/2। ये हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे सॉल्यूशन में सीधा सीधा ये I जो है, I नाम का इंटीग्रेशन, सपोज मैं इसको बोल देता हूँ भाई ये क्या है I1 और I2 दो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट है। देखिए दो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट है, कैसे पता भाई? पहले तो ले लेता हूँ मैं I1 = 0 to π/2 √of tan थीटा d थीटा, और एक क्या है I2 = इंटीग्रेशन 0 to π/2 √of cot थीटा d थीटा। बताइए मुझे इतना समझा क्या? ठीक है, यस सर समझा। तो बेटा I1 I2 सॉल्व कर देते हैं, फिर वो ये I नाम के इक्वेशन में रख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करना है। मुझे बताइए 0 to π/2 ठीक है, तो ये क्या होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये पूरे का क्या है √d थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 0 to π/2। मुझे बताइए साइन रेज़ टू पावर 1/2 थीटा हुआ। ठीक है, और ये √1/2 जो है ये कॉस की भी पावर है, पर कॉस थीटा की पावर 1/2 अगर ऊपर आ गया तो बेटा वो कॉस की पावर -1/2 थीटा ऐसा हो जाएगा। यस सर ऐसा हो जाएगा। बताइए यहाँ पे ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर कॉस की पावर, यस सर डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1/2 बीटा ऑफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 + 1 3/2 यानी कि 3/4। अरे हाँ कि नहीं? यस सर, -1/2 + 1 1/2 बाय दिस, तो ये हो जाएगा 1/4। तो बेटा फाइनली दिस विल बिकम दिस गामा ऑफ 3/4 गामा ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ, तो बेटा 1/2, और ये होता है π√2। ये गामा ऑफ 3/4 π√2 कैसे, ये मैंने आपको बताया था, मैंने दो फॉर्मूले से ये प्रूफ करके बताया था। पहला प्रॉब्लम ही शायद कि बेसिक में लिया था। ठीक है, कि अगर आप गामा ऑफ m और गामा ऑफ m + 1/2 वाले फॉर्मूले में अगर m = 1/4 पुट करते हो, या फिर गामा ऑफ p × गामा ऑफ 1 - p में अगर p = 1/4 पुट करते हो, तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो फाइनली ये √2 इसके साथ कैंसिल होके ये हो जाएगा π√2। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? मैं समझता हूँ कि ये जो I2 है ये आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? क्योंकि बेटा ये सेम फैशन में सॉल्व होगा और जिसका आंसर भी क्या आने वाला है, जिसका आंसर भी हमारा π√2 ही आने वाला है। ठीक है, कैसे पता? मुझे बताइए, ये हो जाएगा सीधा सीधा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर -1/2 कॉस की पावर 1/2 थीटा। तो बेटा फाइनली यहाँ पे भी 1/2 बीटा ऑफ पहले 1/4 आ जाएगा, फिर 3/4 पर बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू बीटा ऑफ nm होता है, यानी कि इसका आंसर भी सेम फैशन में सॉल्व होके यही आने वाला है। तो मुझे बताइए, मैंने पुट दिस इनटू I, तो बेटा ये हो जाएगा सीधा सीधा π√2, ये हो जाएगा π√2 इज इक्वल टू π²/2। बताइए यही आंसर चाहिए था क्या? यस सर, यही चाहिए था। ठीक है, पर सर ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम ले लेते हैं और इस टाइप के 1 या 2 प्रॉब्लम हमें एज अ मिसलेनियस में भी हमें 1-2 प्रॉब्लम लेने हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जल्दी से क्या कीजिए, पीछे जाइए, लिख लीजिए और ये जो मैंने I2 नाम का इंटीग्रेशन आधा सॉल्व किया था इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा था? 8, 9, 10, 11 हो गए है ना? अरे हाउ कि नहीं, 8, 9, 10, 11 4 हो गए ना? 12th लिखिए। इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें है एक्सप्रेस इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रेज़ टू पावर 1/3 डी थीटा एज अ गामा फंक्शन। देखिए वो होता तो गामा है पर स्टूडेंट उसको ग्यामा बोलते हैं क्योंकि ग्यामा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो वेल नोन है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एज अ नोटेशन यूज़ होता है। ठीक है, पर वो गामा फंक्शन है, नॉट द ग्यामा फंक्शन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें अंग्रेजी नहीं सीखना है, हमें तो मैथमेटिक्स सीखना है। चलिए कोई बात नहीं, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है पर लिमिट चाहिए 0 to π/2, यहाँ पे है -π/4 to π/4। देखिए ये पुटिंग डिसाइड करने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप ये समझ जाइए कि मुझे लिमिट्स क्या दी हुई है और क्या चाहिए। यानी कि मैं आपसे पूछता हूँ यार ये -π/4 छोड़िए, π/4 को एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे बताइए ये 0, तो मुझे बताइए ये -1/4 यहाँ पे होगा कहीं पे और 1/4 कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, छोड़िए इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे ये कहीं पे तो भी क्या होगा, एक 1/2 भी होगा। अगर इसको मुझे इन टर्म्स ऑफ पाई लेना है यानी पाई को यूनिट डिस्टेंस लेके तो भी चलता है। यानी कि करंट लिमिट्स जो दी हुई है मुझे वो इंटरवल दिया हुआ है ये वाला, यानी कि -π/4 to π/4 पे वो डिफाइन है इंटीग्रेशन। पर मुझे मेरा एडवांटेज तब है या फिर ये डेफिनेशन में मैं उसको तब रिड्यूस कर सकता हूँ जब लिमिट क्या होनी चाहिए, जब लिमिट होनी चाहिए 0 to π/2। यानी कि मुझे ये लिमिट्स नहीं चाहिए, मुझे तो ये लिमिट्स चाहिए 0 to π/2 वाली। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी कि -π/4 वाली लिमिट 0 पे शिफ्ट होनी चाहिए, π/4 वाली लिमिट π/2 पे शिफ्ट होनी चाहिए। अरे हाँ कि नहीं? यस सर, यस सर, समझना चाहिए बेटा, समझना चाहिए। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, मैं आपको इस प्रॉब्लम से बताता हूँ। ये कंसेप्ट आप 12th में भी यूज़ करते थे कि कैसे शिफ्टिंग करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ π/4 यानी कि क्वार्टर पाई की। ठीक है, देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 ठीक है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो भी ठीक है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को देखिए इधर मैं ऐसा लिख देता हूँ, बताइए मुझे समझा क्या आपको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको साइन, पहले ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, रिपीट यानी लिखिएगा क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। साइन थीटा इंटू 1/√2 प्लस साइन कॉस कॉस साइन, नहीं क्या? यस, छोड़िए ना, पता सब है आपको। ठीक है, रेज़ टू पावर 1/3 डी थीटा। बताइए ये इस प्रकार की एडजस्टमेंट चलती है क्या? मैंने यहाँ पे अंदर 1/√2 लगा दिया तो बाहर √2 लगा, ये √2 अंदर भेजोगे आप तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यानी कि बताइए मुझे दिस इज द वन एंड द सेम थिंग। अब रही बात कि ये मैंने 1/2 क्यों लिखा, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए ये √2 यानी ये 2 की पावर क्या हो गई 1/2। ठीक है, और ये पावर 1/3 यानी ओवरऑल दिस इज 2 की पावर 1/6 -π/4 to π/4
4। और मुझे बताइए क्या ये ऐसा नहीं हुआ, साइन थीटा कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाय 4। यस सर, ये ऐसा ही हुआ 1/3 डी थीटा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा भी आया हुआ है, एक्सप्रेस दिस एज अ गामा फंक्शन, या फिर एक बार ऐसा आया था ये शो दैट दिस इक्वल्स टू, इसका आंसर पूरा आंसर दिया हुआ था। ठीक है, देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, सबसे सिंपल तरीका। ठीक है, 3 वेज से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपको चाहिए तो एग्जाम के बाद मैं आपको सिखा दूंगा, अभी इतना टाइम पास करने की हमारे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 2⁻1/6 माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, और ये हो जाएगा सीधा साइन a प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 का फॉर्मूला, और ये रेस टू पावर 1/3 डी थीटा। बताइए मुझे इतना समझा क्या? अब अगर इतना समझा तो क्लियरली यहाँ पे थीटा प्लस पाई बाय 4 हमें दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा ऐसा कर देता हूँ, थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू टी। ले लीजिए डेरिवेटिव, डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। भाई पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लिमिट्स। बताइए लिमिट्स क्या है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4। ठीक है, जब थीटा हमारा क्या था, माइनस पाई बाय 4। ध्यान दीजिए, माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, टी इज इक्वल्स टू कितना, 0। अच्छा, जब थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, टी इक्वल्स टू कितना, पाई बाय 2। बताइए इसको बोलते हैं पाई बाय 4 की शिफ्ट। समझे क्या? यस सर, समझ गए। बेटा समझते तो जल्दी हो आप, है ना? यस सर, हम बहुत जल्दी समझते हैं 0 टू पाई बाय 2। बेटा हमारे सिखाने का तरीका ही वो है कि किसी भी स्टूडेंट को बहुत इजीली वो समझ में आ जाए। तो बेटा ये हो जाएगा सीधा सीधा साइन टी, अरे हाँ ना, साइन टी रेस टू पावर कितना, 1/3 डी टी, सॉरी डी टी, हाँ डी टी डायरेक्ट आएगा, डी टी इक्वल टू डी टी। चलिए जल्दी से 2 रेस टू पावर 1/6, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू बीटा ऑफ 1/3 प्लस 1। देखिए इधर 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 4/3। ठीक है, 4/3 बाय 2 है ना। देखिए अरे भाई ऐसा ना 1/2 p प्लस 1/2, तो मुझे बताइए ये हो जाएगा 4/3 बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा 2/3। ठीक है, नेक्स्ट 0 प्लस 1 1/2। बताइए मुझे ये समझा क्या? ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। p देखिए इधर 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 4/3 बाय 2 कॉमा 0 प्लस 1 1/2, तो बेटा ये हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम कर देते हैं ये 2 की पावर 1 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ये 1/6 छोटा फ्रैक्शन है, ये ऐसा कर देते हैं 1 माइनस 1/6। बताइए मुझे चलता है क्या? ये 2 की पावर 1/6 में नीचे लेके आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा ऑफ 2/3, और ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एडिशन ऑफ दिस 2, यानी कि 2/3 प्लस 1/2। बेटा ये हो जाएगा 4 प्लस दिस, ये हो जाएगा 7/6। कितना हो जाएगा, ये 7/6। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5/6। अरे हाँ ना, यस, ये हो जाएगा गामा ऑफ 2/3, ये हो जाएगा रूट पाई डिवाइडेड बाय 7/6। क्या ग्रेटर देन 1 है? यस सर, तो 7/6 माइनस 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 गामा ऑफ 1/6, यानी ओवरऑल दिस इज रूट पाई डिवाइडेड बाय ये रूट पाई, और नीचे ये 6 जो है वो ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 6। ठीक है, नेक्स्ट 6 रूट पाई, यानी ये लिख लिया मैंने, ये भी लिख लिया। ठीक है, ये 2 रेस टू पावर 5/6, 2 रेस टू पावर 5/6। चलिए ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी, और इधर आ जाएगा गामा ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1/6। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होने वाला है, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आ रही है बात समझ में? जल्दी से ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए, तो मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी को लगता है कि नहीं समझा, फिर से देखना है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो है, थोड़ा पीछे जाइए, फिर से देख लीजिए, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ इतना नोट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्सप्रेस की जगह पे शो दैट के फॉर्म में भी पूछा जाएगा, तो शो दैट में ये जो आंसर है ये आपके पास क्या रहेगा, गिवन रहेगा। फिर भी हमें बेसिक्स फॉलो करने हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उनको आपको भूलना नहीं है। इसकी जो ये जो मेथड है ये आप 12th में भी फॉलो करते थे, मैंने सिर्फ सिंपली आपको रिवाइज करके दिया। ठीक है,
चलिए लिखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से हम थोड़ी सी थीम चेंज करते हैं, हर प्रॉब्लम में हम थोड़ी सी थीम क्या कर रहे हैं, चेंज कर ही रहे हैं, ठीक है। देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इवॉल्यूएट 0 to infinity dx अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, बस इतना सही क्वेश्चन है। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये बेसिक बताया था मैंने आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनाना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर मुझे 1 प्लस टेन स्क्वायर बनाना है तो क्या आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा पुट किया तो एक्स रेज टू पावर 4 टेन स्क्वायर हो जाएगा, और मेरा एम तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बनाना है। देखिए ये पुटिंग क्यों होती है, पुटिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास इस तरीके की बेसिक आइडेंटिटीज है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, इसीलिए इस प्रकार की पुटिंग की जाती है, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बनाना है तो बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा करना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू सर अंडर रूट ऑफ टेन थीटा, तो dx इक्वल टू कितना, मुझे बताइए, रूट का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट, अरे भाई अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बताइए मुझे ये डेरिवेटिव समझा क्या? यस सर डेरिवेटिव समझा। भाई डेरिवेटिव समझा तो मुझे बताइए लिमिट्स चेंज कर देते हैं। क्या है लिमिट्स बताइए? व्हेन x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू कितना, देखिए यहाँ से थीटा इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो बेटा ये इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, टेन थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि ये पाई बाय 2। यानी मुझे बताइए फिर से हमारा यही तो बेसिक अप्लाई हुआ यहाँ पे कि ये 0 टू इन्फिनिटी की लिमिट को अगर 0 टू पाई बाय 2 में कन्वर्ट करना है तो कहीं ना कहीं पुटिंग में टेन थीटा दिखना चाहिए, भले ही वो अंडर रूट ऑफ टेन थीटा के फॉर्म में क्यों ना हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं आगे चल के जब मिसलेनियस प्रॉब्लम लेंगे और ज़्यादा एक्सटेंड करने वाला हूँ, फिलहाल इतना ही नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इतना करने से व्हाट द इंटीग्रेशन इज, दिस इज 0 टू पाई बाय 2 dx यानी कितना, ये इतना सब dx की वैल्यू है 1/2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू dx की, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा होता है तो एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। बताइए मुझे ये समझा क्या? अब बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर, तो बेटा ये सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये 1/2 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, और ये नीचे क्या है टेन थीटा, तो ये टेन थीटा को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, टेन थीटा को लिख देते हैं ऐसा, अंडर रूट ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 0 टू पाई बाय 2, ये कॉस ऊपर चले जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा, पहले तो ये साइन थीटा को ऊपर भेज देता हूँ तो ये पावर 1/2 ऊपर जाके हो जाएंगी -1/2 पावर, ठीक है, और ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2 डी थीटा। चलिए डेफिनेशन लगा देते हैं, क्योंकि लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, साइन कॉस का प्रोडक्ट है, एंगल सिंगल थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 बीटा ऑफ -1/2 प्लस 1 1/2 बाय 2 1/4 1/2 प्लस 1 3/2 बाय 2 3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 अपॉन गामा ऑफ 1, तो बेटा ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा पाई रूट 2 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल यानी कि 1। तो मुझे बताइए ये ऐसा नहीं हुआ, ये पाई रूट 2 तो ठीक है, ये जो 4 है ये 4 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 क्या हो गया, मर गया, तो फाइनल आंसर इज पाई बाय 2 रूट 2, दिस इज आवर फाइनल आंसर। और क्या कीजिए, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। तो मैंने यहाँ पे कौन से टाइप लिया हुआ है वो मैं आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे कौन से टाइप फॉलो किए हैं। तब तक के लिए ये क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। देखिए जल्दी से, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी टाइप 4 हमारे इसके प्रॉब्लम हो गए, तो बेटा साइमल्टेनियसली मैंने ये टाइप 5 भी कवर कर लिया कि कैसे पता
बताइए ये टाइप 5 का बेसिक क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n। तो मुझे बताइए अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिया था या फिर उसके पहले जो क्वेश्चंस लिए थे, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो आप x इक्वल्स टू क्या कर दीजिए, x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर दीजिए, सो दैट अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये 0 टू इन्फिनिटी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 टू π/2 में, और ये प्रॉब्लम इसी में रिड्यूस होके क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, किसी को नहीं समझ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें भी आप x इक्वल टू क्या कीजिए, टेन थीटा पुट कीजिए, अपने आप क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो टाइप 5 है उसका ये टाइप है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू टेन थीटा पुट कीजिए। ये मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज या फिर एक होमवर्क टाइप लेफ्ट करता हूँ ये क्वेश्चन कि x इक्वल टू टेन थीटा पुट कीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, अपने आप ये आंसर आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जो टाइप 6। क्या है ये, देखिए इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है भाई? पर्टिकुलर फॉर्मेट है। क्या? अगर इंटीग्रेशन लिमिट आती है a टू b तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, एक रहेगा ये है हमारा वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, और ये है कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे x माइनस है, यहाँ पे b माइनस एक्स। तो बेटा x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, b वेरिएबल है, x कांस्टेंट है। तो क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है? पर बेटा इन दोनों में वेरिएबल माइनस कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल में एक खास बात है कि अगर वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट वही रहता है जो लोअर लिमिट रहती है, और अगर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट वही होता है जो अपर लिमिट है। अरे आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन की पर्टिकुलर डिजाइन है, इस फॉर्मेट में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आता है दिस। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा ये टाइप को ही मैं क्या कर देता हूँ, प्रूव दैट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे 13 क्वेश्चन हुए थे, मैं क्वेश्चन नंबर 14 ले लेता हूँ, प्रूव दैट दिस रिजल्ट। बस ये ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है, कि प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस। तो बेटा इस तरीके के प्रॉब्लम को, यानी कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर दो चीजें हैं, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो जो पुटिंग होती है, फिक्स है इसकी पुटिंग, ध्यान दीजिए, पुटिंग होती है वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, यानी कि x माइनस ए की जगह पे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट की जगह पे पुटिंग होती है। क्या पुटिंग होती है? देखिए एक न्यू वेरिएबल t तो पुट होगा ही होगा, ठीक है, पर ये न्यू वेरिएबल t के साथ साथ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस भी पुट किया जाता है, यानी कि वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और कांस्टेंट माइनस वेरिएबल में से प्रायोरिटी कौन? वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, जिसकी जगह पे पुटिंग की जाती है। क्या पुटिंग की जाती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि b माइनस ए टाइम्स न्यू वेरिएबल t। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी लिमिट a टू b जो है वो कन्वर्ट होनी चाहिए 0 टू 1 में। ठीक है, बताता हूँ कैसे, बताइए मुझे यहाँ से जल्दी से। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a प्लस b माइनस, देखिए ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, b माइनस ए इंटू टी। dx कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा b माइनस ए कॉन्स्टेंट इंटू 1 dt। ठीक है, चलिए ये हो गया, लिमिट्स चेंज कर देते हैं, यहीं कर देता हूँ मैं। बताइए व्हेन x इक्वल टू 0, ये लोअर लिमिट, ओ सॉरी x इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, तो व्हेन x इक्वल्स टू a, बताइए जब x इक्वल्स टू a हो जाएगा, a माइनस ए कितना? 0, 0 डिवाइडेड बाय b माइनस ए, सर 0, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। जब x इक्वल्स टू b, यानी कि अपर लिमिट, जब x इक्वल्स टू b, तो मुझे बताइए ये हो जाएगा b माइनस ए। बताइए b माइनस ए इज इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू टी, यानी t इज इक्वल्स टू b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, यानी कि कितना हो गया वो 1। और यही रीज़न है कि वेरिएबल माइनस कांस्टेंट की जगह पुटिंग होती है, और वो भी पुटिंग होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू न्यू वेरिएबल t, क्योंकि वो लिमिट 0 टू 1 में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो बताइए गिवन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि क्वेश्चन बिकम्स 0 टू 1, x माइनस ए रेज़ टू पावर m, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए इंटू टी रेज़ टू पावर m। ठीक है, b माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, देखिए इधर b माइनस एक्स, x की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी माइनस ए इंटू टी रेस टू पावर n, क्वेश्चन में ही है dx, dx कितना आया था? b माइनस ए इंटू डी टी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट क्या है सर? ये b माइनस ए की पावर m,
और ये b माइनस ए की पावर 1, ये हमारा कांस्टेंट 0 to 1। यहाँ से क्या बचा t रेस टू पावर m। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटू टी रेस टू पावर n dt। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा। बहुत ही सिंपल है, दिस इज b माइनस ए एम प्लस एन इंटीग्रेशन 0 to 1 t रेस टू पावर n। यानी कि ये b माइनस ए और ये b माइनस ए इंटू टी में से मैं कॉमन निकालता हूँ b माइनस ए, पर ये होल ब्रैकेट की पावर n है तो ये रेस टू पावर n, यानी अंदर से कॉमन तो b माइनस ए निकला तो बचा 1 माइनस टी, पर ये ब्रैकेट की पावर n थी तो वो कांस्टेंट बाहर निकल के रेस टू पावर n दिखेगा, रेस टू पावर n dt। बताइए मुझे ये समझा क्या। अब बताइए b अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस b माइनस ए की पावर m प्लस 1 और ये n, तो ओवरऑल इट बिकम्स m प्लस n प्लस 1 0 to t t रेस टू पावर m 1 माइनस t रेस टू पावर n dt। बताइए यहाँ पे बीटा की डेफिनेशन लगेंगी क्या। फर्स्ट डेफिनेशन 0 to 1 है, वेरिएबल की पावर है, इंटू 1 माइनस वेरिएबल की पावर है। यस सर, तो आंसर इज बीटा ऑफ कांस्टेंट प्लस 1 कॉमा अनदर कांस्टेंट प्लस 1 और ये b माइनस ए रेस टू पावर m प्लस n प्लस 1। बताइए मुझे यही आंसर आया नहीं क्या। यस सर आ गया। तो बेटा ये एक क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन ही ले लिया ये टाइप को 14 प्रूव दैट दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है सेम एज इट इज़। इसका एक पर्टिकुलर केस भी पूछा हुआ है, चलिए आइए वो ले लेते हैं सो दैट ये टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पूछा हुआ है 15, क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 to 7 x माइनस ए यानी कि लोअर लिमिट x माइनस 3 रेस टू पावर 1/4 7 माइनस एक्स रेस टू पावर 1/4 dx। मुझे बताइए कि क्वेश्चन उसी प्रकार से नहीं है क्या। देखिए अगर ये 3 to 7 अगर लिमिट है तो ये वेरिएबल माइनस कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट वही है जो लोअर लिमिट है। ये कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है पर ये कांस्टेंट वही है जो अपर लिमिट है, यानी कि ये हुआ x माइनस ए, ये हुआ b माइनस एक्स और ये रेस टू पावर mn जो भी है dx। यानी ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। बताइए मुझे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बताइए वहाँ पे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और कांस्टेंट माइनस वेरिएबल दिख रहा है। यस, और वो जो दोनों भी कांस्टेंट है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट ही है। तो बताइए पुटिंग किसकी जगह पे होंगी। सर पुटिंग होंगी x माइनस 3 वेरिएबल माइनस कांस्टेंट की जगह पे। क्या पुटिंग होंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताइए 7 माइनस 3 4 इंटू न्यू वेरिएबल t, तो यानी कि 4t पुटिंग होंगी। क्यों 4t पुटिंग होंगी, क्योंकि वो कन्वर्ट होना चाहिए लिमिट्स 3 to 7 0 to 1 में। पहले तो बताइए x इक्वल टू कितना, वो हो जाएगा 3 प्लस 4t, dx इक्वल्स टू कितना, वो हो जाएगा 4 dt। चलिए लिमिट्स देखिए, व्हेन x इक्वल्स टू कितना 3 लोअर लिमिट, तो बेटा 3 माइनस 3 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, t बिकम्स दिस। व्हेन x इक्वल टू 7, तो देखिए 7 माइनस 3 कितना 4, 4 इज इक्वल्स टू 4t, तो t इज इक्वल्स टू कितना 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू न्यू वेरिएबल t पुट होता है, क्योंकि ये जो लिमिट्स है ये लिमिट्स कन्वर्ट करनी है हमें 0 to 1 में। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो व्हाट द इंटीग्रेशन इज नाउ, दिस इज 0 to 1 और ये x माइनस 3 यानी कितना 4t रेस टू पावर 1/4 और इधर है 7 माइनस एक्स। अरे भाई x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 प्लस 4t रेस टू पावर 1/4 इंटू dx कितना है 4 dt। चलिए कोई विषय नहीं है, 4 की पावर 1/4 और ये 4 की पावर दिस, तो 4 की पावर 1/4 प्लस 1 0 to 1 t की पावर 1/4 यहाँ से। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 7 माइनस 3 कितना 4 माइनस 4t रेस टू पावर 1/4 dt। तो बेटा ये हो जाएगा 4 की पावर 1/4 प्लस 1 और यहाँ से इस ब्रैकेट में से भी मुझे 4 कॉमन निकालना पड़ेगा, पर वो कॉमन निकल के दिखेगा क्या, कॉमन निकल के वो दिखेगा 4 की पावर 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर 1/4, 4 गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी रेस टू पावर 1/4 dt। मुझे बताइए ये 4 की पावर 1/4 प्लस 1/4 कितना 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, जो भी आंसर है। और इसको हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ 5/4 कॉमा 5/4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए। बताइए 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, तो दिस इज 8। gamma of 5/4 डिवाइडेड बाय gamma ऑफ एडिशन ऑफ दिस
तो बेटा 5/4 प्लस 5/4 क्या हो जाएगा ये, सीधा सीधा ये हो जाएगा 10/4, कॉमन डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा, तो बेटा 10/4 यानी कि ये हो जाएगा 5/2, तो बेटा ये हो जाएगा सीधा सीधा 5/2। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5/4 माइनस 1, तो वो हो जाएगा 1/4, यानी ये हो जाएगा 1/4 गामा ऑफ 1/4, ये हो जाएगा 1/4 गामा ऑफ 1/4, 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 3/2 1/2 रूट पाई। ठीक है, चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं, तो पहले तो ये 4 इसको कट करके कर देगा 2। ठीक है, नेक्स्ट, और ये 2 इसके साथ कैंसिल होके ये हो जाएगा 2। तो पहले तो मुझे बताइए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा गामा ऑफ 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये गामा ऑफ 1/4 का स्क्वायर यानी कि इन दोनों को लिख लिया। ठीक है, और बताइए क्या है, यहाँ पे ये डिवाइडेड में 3 है, और ये क्या है हमारा 4, और यहाँ पे ये रूट पाई भी है। एक काम करते हैं, ये 2 भी है यहाँ पे, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3, और ये रूट पाई जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ पाई, यानी कि ओवरऑल द आंसर इज 2/3 गामा ऑफ 1/4 का स्क्वायर रूट पाई। देखिए आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी तो MCQs में ये भी आंसर दिया रहता है, पर हमें पूरा सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट इज कि कैसे हमने वो टाइप का यूज़ किया, और हमने ये देखा कि वेरिएबल माइनस कांस्टेंट और कांस्टेंट माइनस वेरिएबल में से वेरिएबल माइनस कांस्टेंट की जगह पे पुटिंग होती है, और वो भी पुटिंग क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू न्यू वेरिएबल t। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये हमारे टाइप्स तो हो गए तीनों भी कंप्लीट, 4 5 6। तो चलिए मैं जल्दी से ले लेता हूँ 6 के बाद ले लेते हैं हम 7th टाइप। ठीक है, 7th टाइप यानी कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा रिडक्शन फॉर्मूला का, कि हाउ बीटा कैसे सॉल्व होता है, वो रिजल्ट है हमारा। चलिए देखिए जल्दी से, बहुत ही सिंपल है। टाइप कौन सा चल रहा है हमारा, 4 5 6 हो गया, तो अभी हम देखते हैं 7, है ना, 3 हो गए थे फर्स्ट क्लास में, अभी हो गया था 4 5 6, तो अभी देख लेते हैं 7। कुछ नहीं, ये रिजल्ट है बीटा ऑफ m n इज इक्वल्स टू गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। देखिए मैंने बोला था इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। इसका प्रूफ समझने के लिए हमें डबल इंटीग्रेशन यानी कि मल्टीपल इंटीग्रेशन नाम का यूनिट अच्छे से आना चाहिए। इट मीन्स कि वो यूनिट हमारे M2 में है, तो इसका प्रूफ मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस पे बेस्ड हम क्या ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी से क्वेश्चन, प्रूव दैट y इंटू बीटा ऑफ x प्लस 1 y इज इक्वल्स टू x इंटू बीटा ऑफ x इंटू x प्लस x कॉमा वाई प्लस 1। छोड़िए ना, मुझे बताइए जल्दी से LHS क्या है। सर LHS है y इंटू बीटा ऑफ x प्लस 1, और ये LHS को मुझे ये RHS में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, मुझे बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा। तो बेटा बीटा की डेफिनेशन है गामा ऑफ फर्स्ट गामा ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ। बताइए समझा क्या? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने, ये यूज़ किया बीटा ऑफ mn इक्वल टू गामा ऑफ m गामा ऑफ n गामा ऑफ m प्लस n, ये यूज़ किया। ठीक है, चलिए बताइए y इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं x इंटू गामा ऑफ x। यस सर लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बताइए, ये लिखा मैंने x, ये लिखा गामा ऑफ x, और ये y इंटू गामा ऑफ y अपॉन दिस x प्लस वाई प्लस 1। मुझे बताइए इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं। सर इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं गामा ऑफ x इंटू गामा ऑफ y प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस 1। मुझे बताइए फर्स्ट सेकंड की एडिशन, तो क्या ये ऐसा नहीं हुआ बीटा ऑफ फर्स्ट कॉमा सेकंड, और यहाँ पे ये x और इक्वल्स टू ये RHS। बताइए मुझे समझा कि नहीं समझा? समझने जैसा तो कुछ भी नहीं था। जल्दी से क्या कीजिए, उसको कॉपी कीजिए। तो मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 16 इजी है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में भी ले रहा हूँ मैं। 17 एक और प्रॉब्लम लेना है इसमें 18, तो सो दैट ये टाइप हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप्स बाकी है हमारे। प्रूव दैट बीटा ऑफ mn। ठीक है,
प्रूव दैट बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन, बीटा ऑफ एम कॉमा एन प्लस वन प्लस बीटा ऑफ एम प्लस वन कॉमा एन। कोई बात नहीं, मुझे बताइए जल्दी से LHS सॉल्व होगा कि RHS। देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम में ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होंगी कि राइट हैंड साइड। मुझे बताइए ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व होंगी, ये हमारा इसको फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे RHS ले लेते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये m कॉमा एन प्लस वन प्लस बीटा ऑफ m प्लस वन कॉमा एन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। गामा ऑफ m गामा ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n प्लस वन प्लस गामा ऑफ m प्लस वन गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n प्लस वन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए ये दोनों फ्रैक्शन एडिशन में है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर एक बार लिखा जाएगा। बताइए मुझे समझ रहे हो क्या? यस सर, कॉमन डिनोमिनेटर एक बार लिखा हमने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा m, ठीक है, और ये हो जाएगा n इंटू गामा ऑफ n, इसको लिख सकते हैं प्लस, या फिर एक काम कीजिए, पहले कॉमन डिनोमिनेटर एक बार लिखा, ये लिख लीजिए एज इट इज n प्लस वन प्लस गामा ऑफ m प्लस वन गामा ऑफ n। ठीक है, अब चलिए देखिए इधर इसको ऐसा कर देता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं हम n इंटू गामा ऑफ n प्लस इसको लिख सकते हैं m इंटू गामा ऑफ m और ये गामा ऑफ n एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कौन सा रिजल्ट यूज़ किया, रिडक्शन ऑफ गामा, वो लिख लीजिएगा। और इसको लिख देता हूँ मैं m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। भाई मैं लिख देता हूँ, आपको जान पे आएगा लिखना, आई नो। ठीक है, देख के लिखना, एक बार आप कर लोगे। चलिए बताइए जल्दी से, ऊपर से कॉमन क्या निकलेगा? ऊपर से कॉमन निकलेगा गामा ऑफ m गामा ऑफ n। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ से n, यहाँ से क्या बचा m, यानी कि n प्लस m डिवाइडेड बाय m प्लस n गामा ऑफ m प्लस n। मुझे बताइए ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। सर n प्लस m और m प्लस n कैसे कैंसिल हुआ? ठीक है, कैसे कैंसिल हुआ? ऊपर मैंने पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, फिर कैंसिल कर दिया, है ना। ठीक है, तो बताइए गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n क्या होता है ये? दिस इज बीटा ऑफ mn और विच इज LHS एंड हेंस प्रूव्ड। बताइए मुझे समझा क्या? बहुत ही ज़्यादा क्या था, सिंपल था। ठीक है, ले लीजिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, पीछे जाइए, थोड़ा सा कॉपी कीजिए। 18 बीटा ऑफ m कॉमा n, पेपर में 3-4 बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, क्वेश्चन है बीटा ऑफ mn। अच्छा, क्वेश्चन है शो दैट, 18 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी शो दैट बीटा ऑफ m कॉमा m इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 2m, 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 2m। ठीक है, बीटा ऑफ m कॉमा 1/2। ठीक है, बीटा ऑफ m कॉमा 1/2, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए, बहुत सिंपल तरीके से पूछता हूँ मैं कि ये 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 2m आपको कहीं देखा है क्या आपने? नहीं सर, हमने ये नहीं देखा है, पर सर हमने ये देखा है। ठीक है, सॉल्यूशन में आपने ये जरूर देखा होगा, m प्लस 1/2, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m। बताइए मुझे कि ये तो आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1 है। मुझे बताइए ये अगर हम ऊपर लेके चले गए तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 2m प्लस 1, ये वही है 1 माइनस 2m, यानी ये ऊपर जाके 1 माइनस 2m हो जाएगा। यानी सर हमने ये देखा तो है कहीं पे या, और अच्छा मुझे बताइए ये m और ये m प्लस 1/2, और देखिए ये m कॉमा 1/2 ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमें ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला का यूज़ करके ही ये शो दैट क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, आई होप कि आप समझ रहे हो कि ये हमें यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत सिंपल तरीके से पूछता हूँ कि मुझे शो करना क्या है, बीटा ऑफ mm इक्वल्स टू व्हाट? बताइए, बीटा ऑफ mm ये जो है, ये बीटा ऑफ mm कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ दिस प्लस दिस, यानी कि ट्वाइस m। बताइए मुझे इतना समझा क्या? यस सर, इतना हमें समझ गया। तो बेटा मुझे बताइए फिर ये ऐसा भी तो हुआ, दिस इज गामा ऑफ m और ये गामा ऑफ m डिवाइडेड बाय गामा ऑफ ट्वाइस m। ठीक है, अरे हाँ कि नहीं?
कुछ भी नहीं किया मैंने, वही लिखा हुआ है। थोड़ा सा ये गामा ऑफ 2m सरका के लिखा हुआ है। अब सर ये सरका के क्यों लिखा आपने थोड़ा सा साइड में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए मुझे यहाँ पे गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ ट्वाइस m, मुझे बताइए यहाँ पे गामा ऑफ m दिख रहा है, गामा ऑफ ट्वाइस m दिख रहा है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, गामा ऑफ m गामा ऑफ ट्वाइस m, यानी कि ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो बेटा ये इधर आ गया डिवाइडेड में, और ये हो जाएगा सीधा सीधा रूट पाई, और ये जो है ये आ जाएगा गामा ऑफ m प्लस 1/2, और ये जो 2 दिस है इसको ऊपर लेके जाइए तो ऐसा हो जाएगा। बताइए ये स्टेप समझी क्या? ठीक है भाई, समझ गई भाई, ये स्टेप समझ गई। तो मुझे बताइए ये फिर ऐसा भी तो हुआ 2⁻1 माइनस ट्वाइस m, और ये जो है इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस 1/2। यस सर लिख सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको एक्सप्रेशन 1 दे देता हूँ और मैं बोल देता हूँ पुट दिस इन इनटू दिस, ये मैंने यहाँ पे रखा। तो बेटा गामा ऑफ m ये वाला तो एज इट इज, गामा ऑफ m अपॉन गामा ऑफ ट्वाइस m की वैल्यू हमने निकाली हुई है काय में से, रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन बोल रहा हूँ, डुप्लीकेशन फार्मूला से। तो बेटा ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये वैल्यू है 2⁻1 माइनस 2m गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस 1/2। मुझे बताइए 2⁻1 माइनस ट्वाइस m, तो ठीक है गामा ऑफ m गामा ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस 1/2। ये ऐसा नहीं हुआ गामा ऑफ फर्स्ट इंटू गामा ऑफ सेकंड अपॉन गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ? यस सर ऐसा हुआ। तो 2⁻1 माइनस 2m इंटू बीटा ऑफ m कॉमा 1/2। मुझे बताइए मुझे यही नहीं चाहिए था क्या, बीटा ऑफ m कॉमा m? बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम क्वेश्चन एक बार बीटा ऑफ x कॉमा x इज इक्वल्स टू 2⁻1 माइनस 2x इंटू बीटा ऑफ x कॉमा 1/2 ऐसा पूछा हुआ है। मुझे बताइए क्या इन दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क है? कुछ भी नहीं, m की जगह पे उसने x यूज़ कर लिया, ऐसा पूछा हुआ है ये प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जल्दी से इसको क्या कीजिए कॉपी कीजिए। तो सो दैट हमारे 7 टाइप्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के टाइप्स जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़े से हैवी यानी कि थोड़े से लेंथी है। कीजिए इतना कॉपी। देखिए जैसे आपको पता है कि हमारा बीटा फंक्शन शुरू है और उसी सिक्वेंस में हमारे नियर अबाउट 7 टाइप्स हो गए थे। तो आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट टाइप। और ये जो नेक्स्ट टाइप है ये मैंने आपको बोला था कि दिस इज थर्ड डेफिनेशन, कि ये क्या है, एक थर्ड डेफिनेशन के तौर पे यूज़ होती है। डेफिनेशन है हमारी 0 to infinity x raised to power m minus 1 upon 1 plus x raised to power m plus n dx equals to beta of mn। तो एक काम करता हूँ मैं, जो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट डेफिनेशन, उसको यूज़ करके मैं पहले तो यही आपको प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। तो सपोज क्वेश्चन कल चल के पेपर में ऐसा आ गया, प्रूव दैट दिस, यानी कि ये जो थर्ड डेफिनेशन है इसी को अगर हमें प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। तो मुझे बताइए बीटा की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, वो है इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to power m minus 1 into 1 minus x raised to power n minus 1 dx इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ एम एन। इट मीन्स कि हमें ये फर्स्ट डेफिनेशन को गिवन लेना पड़ेगा और इसमें से हमें ये थर्ड डेफिनेशन शो करना है। तो बताइए मुझे यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन में ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यस ये एक्स रेज़ टू पावर एम माइनस 1 यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। और यहाँ पे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर एम प्लस एन इस तरीके का फैक्टर चाहिए, यानी कि मुझे इस रिजल्ट को इसमें रिड्यूस करना है। तो ये जो रिजल्ट है थर्ड डेफिनेशन, इसमें डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स। तो देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर देता हूँ, सिंपली पुट x इक्वल्स टू टी। अगर x इक्वल्स टू टी पुट किया तो ये तो हो जाएगा कि एक वेरिएबल की जगह हमने दूसरा वेरिएबल पुट कर दिया, ये कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में 1 प्लस वेरिएबल चाहिए, तो मैं x इक्वल्स टू की जगह पे न्यू वेरिएबल की जगह पे न्यू वेरिएबल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वेरिएबल, इस प्रकार की पुटिंग करूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वेरिएबल चाहिए। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या कर देते हैं, dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। बताइए इसमें से dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो बेटा यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो लगेगा यहाँ पे क्वोशिएंट रूल। कैसे, देखिए डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय dt। फिर से बताता हूँ मैं, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल, तो दिस इज 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। ये आ गई हमारी डी एक्स की वैल्यू।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या करना है, लिमिट्स चेंज करना है। पर लिमिट्स चेंज करने के लिए मुझे ये जो एक्सप्रेशन है इसको इन टर्म्स ऑफ t लिखना पड़ेगा। बताता हूँ क्यों, पहले लिखते हैं। मुझे बताइए ये 1 + t इधर गया तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा x × 1 + t = t, तो ये हो जाएगा x + xt = t, तो फिर ये हो जाएगा x = t - xt, तो इधर से हमने t कॉमन निकाला तो बचा ये 1 - x, तो भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x/1 - x। अब ये फॉर्म मैंने क्यों निकाला, मैंने t इन टर्म्स ऑफ x क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लिमिट चेंज करनी है। कैसे बताइए, व्हेन x = 0, लोअर लिमिट ये व्हेन x = 0, व्हेन x = 0 ये हो जाएगा 0/1 - 0, तो यानी 0/1, तो ये हो जाएगा t = 0। अच्छा देखिए इधर जब व्हेन x = 1, देखिए मुझे इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना है। व्हेन x = 1 तो बताइए 1 ये हो जाएगा सीधा 1/1 - 1, तो बेटा ये 1/0, 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। बताइए मुझे ये समझा क्या, ठीक है। अब ये पुटिंग मैंने कैसे डिसाइड की, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था। पुटिंग मैंने ऐसे डिसाइड की कि x की जगह पे मैं न्यू वेरिएबल t रखता था, पर उससे कोई एडवांटेज नहीं था। मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1+ वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए मैंने t/1 + t रखा। और ये सब्सटीट्यूशन का एक रीजन ये भी है कि ये 0 to 1 वाली लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी में कन्वर्ट होनी चाहिए थी। इस रीजन से भी हमें ये सब्सटीट्यूशन करना जरूरी था, ठीक है। इट मीन सीधा सीधा मैंने यहाँ पे ये जो x है और नीचे 1 + x है, उसी को देख के मैंने ये t/1 + t की पुटिंग की हुई है। चलिए बताइए, ये सब मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 यानी कि फर्स्ट डेफिनेशन। तो बताइए व्हाट द फर्स्ट डेफिनेशन इज, बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू, ये 0 to 1 वाली लिमिट हो जाएंगी 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, x⁻m - 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, t/1 + t, तो ये हो जाएगा t⁻m - 1 / 1 + t⁻m - 1। बताइए मुझे ये समझा क्या, ये x⁻m - 1, 1 - x⁻n - 1, 1 - x कितना भाई, t/1 + t⁻n - 1 dx की वैल्यू कितनी, 1/1 + t का होल स्क्वायर dt। ऐसा ही, यस सर ऐसा ही। बताइए जल्दी से, कुछ कांस्टेंट, कुछ भी नहीं, 0 to इन्फिनिटी t⁻m - 1 / 1 + t⁻m - 1 कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर एक काम कर देते हैं, ये 1 + t⁻2 इसमें ऐड हो गया तो इसको +1 कर देते हैं, -1 + 2 + 1, ये इसमें मर्ज हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + t - t डिवाइडेड बाय 1 + t⁻n - 1 dt, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी। बताइए t⁻m - 1 इंटू 1⁻n - 1 ओवरऑल t⁻m - 1, 1 + t⁻m + 1 और 1 + t⁻n - 1, तो बेटा ये +1 -1 कैंसिल और सीधा सीधा ये हो जाएगा m + n × dt। मुझे बताइए क्या इसी को ही हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको अगर मुझे लिखना है x⁻m - 1 / 1 + x⁻m + n dx। देखिए वेरिएबल तो हमारा कोई भी रहे, ये इसका आंसर आया बीटा ऑफ mn का। बताइए मुझे ये थर्ड डेफिनेशन का प्रूफ समझा क्या, समझना तो ये था कि ये भी कहाँ से आया, फर्स्ट डेफिनेशन से। देखिए मैंने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि बीटा की जो सेकंड डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री वाली, साइन कॉस वाली, वो भी इसी डेफिनेशन में से आई, ये थर्ड डेफिनेशन भी इसी डेफिनेशन में से आई। इसीलिए तो बीटा की जो बेसिक डेफिनेशन है बेटा वो तो यही है जो यूलर से दी थी, ठीक है। पर ये सेकंड और थर्ड को भी डेफिनेशन ही माना जाता है, पर ये दोनों आए कहाँ से, दिस फर्स्ट डेफिनेशन में से। उसने हमें रिजल्ट तो यही दिया था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉपी कीजिए। तो समझना ये था कि मैंने x = t/1 + t इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए था, 1 + वेरिएबल चाहिए था, और यहाँ पे डिनोमिनेटर था ही नहीं, तो ये मैंने डिनोमिनेटर क्रिएट किया, ठीक है। हर एक चीज़ का रीज़न है, विथ रीज़न आपको समझना है, ठीक है। तो ये एक मैंने एज अ क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रूव दैट दिस थर्ड डेफिनेशन, ठीक है। एट लास्ट मैं आपको समराइज भी करके दूंगा कि कैसे हमने पुटिंग देख के यानी कि लिमिट्स देख के हमने तय किया कि क्या पुटिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। इवोल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x⁵5 1 + x⁴ 1 + x⁴ 1 + x⁴16 dx। देखिए इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। आइए देखिए जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x⁵5 + x⁴9 / 1 + x⁴
16 dx। ये इंटीग्रेशन एडिशन में है, दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये x रेज टू पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 16 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 9 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 16 dx। मुझे एक बात बताइए, मुझे यहाँ पे ये डेफिनेशन अगर अप्लाई करनी है तो ऊपर m-1 चाहिए, तो बेटा ये जो 5 है, क्या ये 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6-1? यस सर लिख सकते हैं। तो बेटा दिस इज 16, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 dx। चलता है सर 0 टू इन्फिनिटी। ये 9 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10-1 लिख सकते सर, तो फिर ये हो जाएगा 10 प्लस 6 dx। तो मुझे बताइए यहाँ पे अगर हमने डेफिनेशन लगा दी, यानी कि इस फॉर्मेट को इससे कंपेयर किया, तो दिस इज क्लियरली m प्लस n, यानी कि दिस इज क्लियरली बीटा ऑफ 6 प्लस 10 प्लस दिस इज बीटा ऑफ 10,6। तो बेटा ये हो जाएगा बीटा ऑफ 6,10 प्लस बीटा ऑफ 6,10, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉपर्टी है बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ nm, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा ऑफ 6,10। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गामा ऑफ 6 गामा ऑफ 10 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 16, यानी कि 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं सॉल्व करके देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो पेपर में पूछा हुआ नहीं है, पर एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैं एज अ क्वेश्चन नंबर 21 ले लेता हूँ। सेम थीम है, बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेना है हमें, जो पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। अरे हाँ कि नहीं, और नीचे है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 24। मुझे बताइए नीचे 1 प्लस सिंगल वेरिएबल की पावर 24 दिख रहा है, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये कैसे पता? देखिए लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने आपको बताया नहीं, पर वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही समझा था कि 1 प्लस वेरिएबल की कुछ पावर है तो ये m प्लस n से कंपेयर हो सकती है और ये डेफिनेशन अप्लाई हो सकती है। तो ये हो जाएगा x की पावर 8 माइनस x की पावर 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 24 dx। ये हो जाएंगे दो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 24 माइनस 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 14 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 24 dx। चलिए जल्दी से इसको लिख देता हूँ मैं ऊपर वाले फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 9 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 15। अरे हाँ कि नहीं, 9 और 15 24, यस सर 24 dx माइनस इंटीग्रेशन दिस x रेज टू पावर दिस इज 15 माइनस 1, 14 को लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 15 प्लस 9 dx। तो बेटा ये हो जाएगा दिस इज बीटा ऑफ 9,15 माइनस दिस इज बीटा ऑफ 15,9 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो बेटा ये हो जाएगा बीटा ऑफ 9,15 माइनस बीटा ऑफ 9,15, क्योंकि बीटा ऑफ mn इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ nm, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी यानी कि अंडा, ठीक है। यानी आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। कर लीजिएगा कॉपी, इतना इजी क्वेश्चन था, इस पर हम टाइम वेस्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ है। इवॉल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इंपॉर्टेंट है पर डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स रेज टू पावर m प्लस n। मुझे बताइए क्वेश्चन देख के ये समझ रहा है कि हमें यहाँ पे ये वाला टाइप यानी कि टाइप 8 यूज़ करना पड़ेगा? यस सर क्लियरली समझ रहा है। इस टाइप को पहचानने की खास बात क्या है? दो चीज़ें, या तो आपको क्लियरली डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की पावर m प्लस n के फॉर्म में क्लियर दी हुई होंगी, जैसे यहाँ पे ये डिनोमिनेटर की पावर m प्लस n क्लियरली दिया हुआ है, या फिर कुछ न अगर m प्लस n क्लियर नहीं दिया हुआ है तो नीचे 1 प्लस वेरिएबल की कुछ ना कुछ बड़ी पावर रहेंगी, ठीक है। अच्छा अगर नहीं भी है तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए मेरी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस वेरिएबल क्रिएट करना। मुझे बताइए यहाँ पे a प्लस बी एक्स है, मुझे यहाँ पे 1 प्लस वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मुझे बताइए पुटिंग क्या होनी चाहिए? देखिए इधर ध्यान से देखिए, अगर मैंने बी एक्स की जगह पे पुट कर दिया t, तो बेटा ये तो a प्लस टी हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। पर अगर मैंने बी एक्स की जगह पे एटी पुट कर दिया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एटी, यानी कि a कॉमन निकाल दिया तो वो बचेगा 1 प्लस टी। तो
तो मेरा काम हो जाएगा। बताइए मुझे ये पुटिंग समझी क्या, क्योंकि मुझे इस डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना था 1 प्लस वेरिएबल में, तो बेटा bx की जगह पे मुझे at पुट करना पड़ेगा, सो दैट a कॉमन निकल गया तो 1 प्लस t बचना चाहिए। यस सर, पुटिंग तो समझ में आ गई। तो भाई x इक्वल्स टू कितना a बाय बी इंटू टी, तो फिर dx इक्वल्स टू कितना a बाय बी इंटू dt। चलिए लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं। क्या लिमिट्स है भाई, व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, जब x इक्वल टू 0 मुझे बताइए यहाँ से व्हाट द वैल्यू ऑफ t इज, t की वैल्यू हो जाएंगी b बाय ए एक्स, तो बेटा ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू इन्फिनिटी t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कोई विषय ही नहीं है इसमें। तो बताइए गिवन इंटीग्रेशन बिकम्स दिस x रेज टू पावर m माइनस 1, अरे x की वैल्यू क्या है a बाय बी इंटू टी, पर यहाँ पे x की पावर m माइनस 1 है, तो बेटा ये पूरे की पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन a प्लस bx की जगह क्या पुट किया हमने at, रेस टू पावर क्या है वहाँ पे m प्लस n इंटू dx की वैल्यू कितनी a बाय बी इंटू dt, कोई बात नहीं, कांस्टेंट बाहर निकालिए। बताइए a की पावर m माइनस 1 और a की पावर 1, सर ओवरऑल इट इज a की पावर m, ठीक है, b की पावर m माइनस 1, b की पावर 1, ओवरऑल दिस इज b की पावर m, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t रेज टू पावर m माइनस 1, t रेज टू पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से मैं निकालूंगा कॉमन a, पर वो बाहर निकल के हमें दिखेगा क्या a की पावर m प्लस n दिखेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट की पावर m प्लस n है, भाई निकाला तो a कॉमन, तो बचा 1 प्लस t, ब्रैकेट की पावर m प्लस n तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, a की पावर m b की पावर m, और ये a की पावर m प्लस n क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, a की पावर m a की पावर n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी t की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी रेस टू पावर m प्लस n dt। तो बेटा ये तो हमारी क्लियर थर्ड डेफिनेशन है। तो ओवरऑल दिस इज 1 अपॉन a की पावर n b की पावर m, ठीक है, इंटू बीटा ऑफ mn बाय यूजिंग थर्ड डेफिनेशन। तो बेटा ये भी एक सेमी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि दिस इक्वल्स टू दिस होता ही है। आ रही है बात समझ में। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये टाइप भी कंप्लीट हो गया है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप।